सबसे पहले तो मैं आप सबको गुड मॉर्निंग कहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सैफ हुसैन। मैं बेसिकली रहने वाला हूँ जमशेदपुर झारखंड से। जी हाँ, जमशेदपुर झारखंड से मैं रहने वाला हूँ। और बाय प्रोफेशन में बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रहा था। और ये चाहता था कि लाइफ में वो हर खुशी, वो चीज हासिल करूं। जैसे होता है ना, यंग एज में सबका सपना होता है हर चीज हासिल करने का। यंग एज में जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग को लाइफ में बहुत सारे सपने होते हैं, तो मेरे भी बहुत सारे सपने थे। और चाहता था कि भाई मैं भी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकूं। और जब मैं देखता था जिन जो भी लोग मुझसे पहले से पढ़े हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, तो पता ये चलता था कि वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई 5 साल 6 साल पहले पढ़ाई करके गया हुआ, लेकिन वो फिर भी स्ट्रगल कर रहा है, मार्केट में घूम रहा है, जॉब तलाश कर रहा है, या जॉब कर रहा भी तो वो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं आया हुआ है। तो मैं बहुत परेशान था कि यार जब इतना पढ़ाई करने के बाद ये हाल है, इतनी पढ़ाई करने के बाद ये हाल है, तो क्या होगा हमारा। और इसी बीच तलाश थी ऐसे कुछ प्रोफेशन की, एक ऐसा सिस्टम जहां पे मुझे हर वो चीज मिले। तलाश जारी थी, तो तलाश जारी से कहा गया ना कि अगर खोजना चाहो तो खुदा भी मिल जाए। तो जाहिर सा बात है, तलाश जारी थी। तो तलाश करते करते मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसके बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और समझाऊंगा। आप इसको समझे और इसको बारीकी से समझे। ये आधे घंटा का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। इस आधे घंटे में आपको बहुत सारी चीजें हम क्लियर करेंगे, जिसके वजह से आपको अपने लाइफ को डिसीजन लेने पे और अपने लाइफ में चेंज, यानी कि आने वाले 4 से 6 महीना, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा आपको 3-4 साल, 4 से 6 महीना में आप अपने लाइफ में बदलाव देख सकते हो। लेकिन कब, जब आप ये प्रोग्राम को समझोगे। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, सबसे पहली बात ये करते हैं कि हर ये यहाँ पे जो जितने भी लोग बैठे हुए, हर कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चाहते हैं, तभी तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, घर पे हो, कुछ भी हो, क्या मकसद है, लाइफ को जीना चाहते हैं, हर वो चीज चाहते हैं। अब लाइफ में कॉमन नीड, अगर एक इंसान से पूछा जाए क्या चाहता है, तो हर एक इंसान क्या कहेगा, जितने भी लोग इस दुनिया में, पैसा। सब किसी को चाहिए पैसा को खर्च करने के लिए, समय, लाइफ को जीना चाहते हैं। और शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे अपने आप को तंदुरुस्ती चाहते हैं। यानी ये 3 बेसिक नीड तो है ही आया ना, ये 3 बेसिक नीड्स है। और इसके लिए हम लोग काम करते हैं, और इसके लिए हम अपने लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, हर वो चीज हासिल करना चाहते हैं। क्या आपका भी चाहत, आपकी भी चाहत यही है? क्या आप भी चाहते हो ऐसी जिंदगी, एक लाइफ स्टाइल? यस या नो? अगर हाँ, तो आप अगले 30 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर बात की जाए, हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में कहीं ना कहीं है और कोई ना कोई काम कर रहा है। जी हाँ, चाहे वो पढ़ाई अभी कंप्लीट किया हो या ना किया हो, चाहे वो जॉब कर रहा है नहीं कर रहा, तो सी चीज बात है। अब बात आती है जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि वो काम क्यों कर रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं या पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? करियर बनाना है। अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है, क्यों कर रहा है? करियर बनाना। जो भी काम करे करियर बनाने के लिए। यस या नो? सब बोलते हैं। अब ये चीज बताइए, करियर बनाने के लिए, किसी चीज को हासिल करने के लिए हम कोई ना कोई चीज कर रहे हैं, यानी पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, किसी चीज को हासिल करने के लिए। लेकिन हम भी यही करें, हमारे फैमिली में हमारे फादर भी यही करे, हमारे दादा भी यही करे, तो फिर हासिल क्यों नहीं कर पाए? बात तो ये है सर। देखिए, मैं आपको आज बहुत बड़ी चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ, जिसे आपको एकदम अपने दिमाग को खोल के समझना चाहिए कि हमारे घर में हमारे 3 4 5 पीढ़ी, कितने पीढ़ी से लगे हुए किसी चीज को हासिल करने के लिए, और वो आज भी हासिल क्यों नहीं हो पाया। तो बात ये आती है कि हम हमें ये क्या कि हमें क्या वो वाकई में पता है कि हमें हासिल क्या करना है। मेहनत तो कर रहे, एक इंसान अपनी पूरी 60 साल 70 साल की जिंदगी लगा देता है, क्या उसे वाकई में पता है? तो आइए आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में जो लोग लाइफ जीते हैं, जिंदगी जी रहे हैं, 3 हिस्से में 3 तरह की जिंदगी जीते हैं, 3 टाइप्स ऑफ लाइफ। पहला, बेसिक्स। मैं जीने की बात कर रहा हूँ, काटने की नहीं। जी हाँ, यहाँ कई सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलते हैं ना कि कट रहा है। कटने की बात नहीं, कटने तो बहुत नीचे, मैं जीने की बात कर रहा हूँ। तो पहला होता है बेसिक लाइफ। अब ये बेसिक लाइफ क्या है? बेसिक लाइफ स्टाइल क्या है कि एक नॉर्मल लाइफ आप जी रहे हो, जहां पे आपके पास रहने के लिए घर हो, चाहे वो रेंट का हो चाहे वो अपना हो, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ट्रैवलिंग के लिए आपके पास इतने पैसे हो या गाड़ी हो, टू व्हीलर हो, कम से कम आप टू व्हीलर यूज कर रहे हो, ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पा रहे हो। ये बेसिक लाइफ है। ये आप हर महीना खर्च, कि अगर आपका अपना घर नहीं तो आप हर महीना रेंट तो दे सकते हो। टेंशन नहीं है कि रेंट देने के लिए दिक्कत हो, टेंशन नहीं है कि गाड़ी के लिए दिक्कत हो, टेंशन नहीं है कि पढ़ाई के लिए, सारी चीज के लिए दिक्कत हो। ये सारी चीज कर पा रहे हो तो ये बेसिक लाइफ। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो बेसिक से भी नीचे। अगर हम ये भी नहीं कर पा रहे तो बेसिक से भी नीचे है। जी हाँ, लेकिन अगर हम ये कर पा रहे तो हम बेसिक्स में। अब इससे जब हम थोड़ा सा और ऊपर कैटेगरी में जाते हैं तो उसे कहते हैं कंफर्टेबल लाइफ। अभी कंफर्ट लाइफ का क्या होता है? कंफर्ट का मतलब ये होता है कि हमारा खुद का घर होना चाहिए, चाहे वो फ्लैट हो या घर हो, खुद का होना चाहिए। ये पहला चीज। दूसरा, कंफर्ट का मतलब है कि खुद की कार होनी चाहिए, टू व्हीलर नहीं, फोर व्हीलर होनी चाहिए, खुद की गाड़ी होनी चाहिए, और एक अच्छी जिंदगी होनी चाहिए। ये होता है कंफर्टेबल लाइफ। क्या थोड़ा सा बेसिक से भी ऊपर जा चुके।
अब बात आता है कंफर्ट से ऊपर जो लाइफ स्टाइल होता है जिसे हम लोग कहते हैं लग्जरी लाइफ। लग्जरी मतलब क्या होता है? एक ऐसी जिंदगी जिसकी तमन्ना लोग करते हैं। क्या करते हैं? जिसकी तमन्ना लोग करते हैं कि काश मेरा घर ऐसा होता, काश मेरी गाड़ी ऐसी होती, काश ये लाइफ स्टाइल मेरे पास भी होता। यस या नो? यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद है, अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप कौन सी लाइफ जीना चाहते हो, तो हर एक व्यक्ति कहेगा लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कितने लोग जी रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग ये कहेंगे अभी हम लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे। तो बात ये है कि लग्जरी लाइफ क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि लग्जरी लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए। जी हाँ, अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर, वकील हो, एलएलबी हो, जो भी प्रोफेशन हो, क्या हमें पता है लग्जरी लाइफ जीने के लिए क्या करना होगा? तो आइए जानते हैं लग्जरी लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए। तो नीड्स क्या क्या लग्जरी लाइफ जीने के लिए? सबसे पहली चीज जो लग्जरी लाइफ जीने के लिए नीड्स है वो है मनी, पैसा। जी हाँ, बिना पैसा का तो कोई लग्जरी लाइफ क्या, बेसिक लाइफ क्या, कुछ भी नहीं कर पाएगा। यस या नो? लेकिन बात ये आता है पैसा तो सब कमा रहे, एक गरीब भी कमा रहा है, एक मिडिल क्लास भी कमा रहा है, अमीर भी कमा रहा है। तो लग्जरी लाइफ सब क्यों नहीं जी पा रहे? तो हमें ये क्लियर करना होगा कि हम के कितना पैसा चाहिए लग्जरी लाइफ जीने के लिए। हमें कितना पैसा चाहिए लग्जरी लाइफ जीने के लिए? जी हाँ। तो एक सर्वे कराया गया, सर्वे ऑफ इन्फ्लुएंसी। इन्फ्लुएंसी मतलब आपका जितना खपत होता है, आप जितना खर्च करते हो पूरे महीने में, जितना आपका गुजारा हो जाए जिससे। जी हाँ। तो वो एक सर्वे कराया गया कि आज से कई साल पहले 1941 में जब ये सर्वे कराया गया, तो पाया गया कि जो व्यक्ति महीने की 20 रुपया कमा रहा, महीने की कितना रुपया? 20 रुपया कमा रहा अपने महीने का, वो व्यक्ति एक लग्जरी लाइफ जी रहा था। जी हाँ, 1941 तक महीने की 20 रुपया कमाने वाला लग्जरी लाइफ जीता था, क्योंकि 2-4 रुपए में तो घर चल जाता था। जी हाँ, ये हाल था। बात की जाए अगर बढ़ते बढ़ते, तो कहा गया कि हर 20 साल यानी कि हर 2 डिकेड, 20 साल के अंदर में आपकी जो खर्च है, जो आपका एक्सपेंस होगा, वो आपका 10 टाइम्स यानी 1 जीरो बढ़ चुका रहेगा। जी हाँ, 1 जीरो बढ़ चुका रहेगा। और 1961 तक ये हो गया 200 रुपए। इसी तरह 1981 तक ये पहुंच गया 2000 रुपए। अब याद कीजिए, अगर हमारे जो यहाँ पे एबव 40 या एबव 50 के होंगे, उनको अगर वो याद करेंगे, तो उनके घर पे जितने भी लोग होंगे जो 1980s के वक्त पे थे, एट द टाइम ऑफ 1980s, तो उनकी जो महीने की मंथली इनकम होती थी, वो राउंड अबाउट 600 टू 700 टू 800 टू 1200 यानी कि 600 से 1200 रुपए के बीच का इनकम होती थी। जी हाँ। सो एट दैट टाइम, उस वक्त में क्या होता था कि एक मिडिल क्लास आदमी भी एक अच्छी जिंदगी जीता था, एक लग्जरी लाइफ जीने वाला भी एक अच्छी जिंदगी जीता था। जी हाँ दोस्तों, यस। अब बात ये आती है कि आफ्टर 1981 यानी कि 1981 के बाद कौन सा सदी आया? 2001 यानी कि सन 2000। जी हाँ। अब 2000 जब आया, 2001 आया, तो उस टाइम ऐसा हाल हो गया कि जो व्यक्ति अब 20,000 से ज्यादा कमा रहा है, जी हाँ, 20,000 से ज्यादा कमा रहा है, वो एक अच्छी जिंदगी जी पा रहा है। ठीक है। अब यहां तक न कि 2001 तक का ये तो सिलसिला चल रहा था और आराम से चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम कब आई? प्रॉब्लम आई आफ्टर 2001, 2001 के बाद। क्यों? क्योंकि आफ्टर 2001 के बाद में हर एक बच्चा क्या चाहता है? एक बाइक चाहता है, स्कूटी चाहता है, मोबाइल फोन चाहता है, घर में एसी चाहिए, घर में फ्रिज चाहिए, घर में एलईडी चाहिए। हर कोई, हर एक बच्चा भी 9 क्लास में आ गया तो लैपटॉप चाहिए। तो एक एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा बर्डन हमारी लाइफ में आना शुरू हुआ एजुकेशन का। एजुकेशन के साथ साथ 90s के टाइम पे कोई बच्चा अगर 10th पास आउट हो जाए, 10th पास आउट कर जाए, तो माँ बाप को बहुत प्राउड फील होता था, क्या हमारे बच्चे मैट्रिकुलेशन किया हुआ, मैट्रिक पास आउट है। कि हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, कम से कम ग्रेजुएशन से में तो पास आउट हुए। यस या नो? चाहता है ना हर एक व्यक्ति। यानी कि एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया है, एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ चुका है। और इसके साथ ही साथ मेडिकल का खर्चा, मेडिकल बिल्स, आज दवाइयां, बीमारियां बढ़ गई है, तो एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ चुका है। तो एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ने से हुआ क्या है कि आपके ऊपर बोझ यानी बर्डन्स बढ़ चुके। जी हाँ। अब हुआ क्या है कि जो एक्सपेंस हमारा है वो बढ़ चुका है बहुत तेजी से। और क्या 2021 आएगा या आ गया? जी हाँ। अभी कौन सा साल चल रहा है? हम लोग कौन से साल पे? 2021 में है। और 2021 यानी कि 2021 खत्म होने तक, एट द एंड ऑफ 2021, हमें एक लग्जरी लाइफ, इफ यू वांट टू लिव अ लग्जरी लाइफ, अगर हमें एक लग्जरी लाइफ जीना है, तो हमें कम से कम महीने की कितनी इनकम करनी होगी? 2 लाख रुपए। क्यों? अगर आप एक लग्जरी घर पे रहना चाहते हो, एक अच्छा घर खरीदना चाहते हो, तो अगर आप उसे ईएमआई में भी लेते हो, ईएमआई में भी लेते हो, तो आपको महीने का 30 से 40 हजार रुपया, 50,000 रुपया ईएमआई देना पड़ेगा। अगर आप एक लग्जरी कार खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, तो कहीं ना कहीं 30,000, 50,000, 60,000 रुपये लग्जरी गाड़ी के ऊपर खर्चा होगा। तो 1 लाख रुपया अगर आपके पास रहेगा एक्स्ट्रा, तो आप
कुछ अच्छा कर पाओगे। मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम 2 लाख रुपीज अगर आपको लग्जरी लाइफ जीना है तो। यस या नो? अब ये क्लियर कीजिए कि अगर मुझे लग्जरी लाइफ जीना है तो मुझे कम से कम 2 लाख रुपए मंथली चाहिए। अगर मुझे कंफर्ट में भी चाहिए तो कम से कम 1 लाख रुपए, और अगर मुझे बेसिक्स भी चाहिए तो कम से कम 50,000 रुपए। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर हम 2021 तक अगर हमें बेसिक्स लाइफ भी जीना है तो मिनिमम हमें 50,000 प्लस की इनकम चाहिए। जी हाँ, 50,000 प्लस की इनकम चाहिए। अगर हमें बेसिक से ऊपर कंफर्ट में जाना तो 1 लाख प्लस की इनकम, और अगर हमें कंफर्ट से ऊपर जाकर लग्जरी में जाना है तो कम से कम 2 लाख रुपए। अब जो व्यक्ति 50,000 से भी कम कमा रहा तो क्या वो लग्जरी जी पाएगा? लग्जरी छोड़ दीजिए, वो बेसिक्स जी पाएगा? बेसिक्स भी सही से नहीं जी पाएगा। तो दोस्तों ये क्लियर हमें करना होगा कि हमें कितना आपके लिए इनकम की जरूरत है। तो ये क्लियर हो जाता है कि हमें कम से कम अगर लग्जरी लाइफ जीना तो 2 लाख रुपए तो चाहिए। अब बात आता है पैसे तो हम कमा लेंगे, पैसे के साथ साथ दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? टाइम। क्या चाहिए? टाइम। अब टाइम कैसा होना चाहिए? क्या हम एक जॉब पकड़ ले जहां जॉब में हम 8 से सुबह के 8 से लेकर के शाम के 5 बजे तक का नौकरी करें और शाम में घर चले जाए? नहीं। टाइम फ्रीडम का मतलब ये होता है माय डियर फ्रेंड्स कि आपका समय का मालिक कौन है, आपके समय का बॉस कौन है। क्या आप खुद अपना डिसीजन मतलब कि अपने समय के हिसाब से अपना काम करते हो या आपके काम के हिसाब से अपने समय को सेट करते हो? तो आंसर आएगा कि आप अपने काम के हिसाब से अपने समय को सेट करते हो, अपने समय के हिसाब से अपने काम को सेट नहीं करते, क्योंकि हमारा मालिक कोई और ऊपर रहता, कोई जो बॉस रहता है वो हमें पूरा का पूरा गाइड करता है या ऑर्डर देता है। बात अगर सही कहा जाए तो ऑर्डर देता है। ठीक है, तो ये माय डियर फ्रेंड्स आपको ये चीज क्लियर हो चुका है कि टाइम भी चाहिए। अब टाइम के साथ साथ हमें चाहिए हेल्दी लाइफ। अब ये हेल्दी लाइफ क्या है? हेल्दी लाइफ यानी कि टेंशन फ्री लाइफ, फिजिकल और मेंटल फिटनेस। फिजिकल और मेंटल फिटनेस, जी हाँ। अब फिजिकल और मेंटल फिटनेस कब आएगा? फिजिकली फिट तो हम तो भाई सेहतमंद रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा जिंदगी जिएंगे तो रहेंगे। अब मेंटल फिटनेस कब आएगा? मेंटल फिटनेस होगा तब जब आपकी लाइफ में होगा सिक्योरिटी। क्या होगा? सिक्योरिटी। यानी पैसा तो चाहिए चाहिए लाइफ को जीने के लिए, टाइम भी चाहिए चाहिए, हेल्थ भी चाहिए चाहिए, और सिक्योरिटी भी चाहिए। अब सिक्योरिटी का मतलब क्या हो? सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होगा कि आपकी जिंदगी हमेशा अच्छी चलेगी। सिक्योरिटी का मतलब ये हो कि अगर कभी भी खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जिससे आप काम करने के लायक ना रहो या आपकी काम वैसा ना चल पाए, तो क्या आपकी इनकम की कोई भी एक्स्ट्रा चांसेस है? यस या नो? क्या हम ऐसा लाइफ जी रहे कि हमारा लाइफ सिक्योर है? क्या हम अपने लाइफ को कल को आने वाले किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है? हमें देखना चाहिए, देखना पड़ेगा। जी हाँ। अब जब ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आएगी तब आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी पाओगे। यानी कि अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीना तो मनी चाहिए, पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, क्योंकि जी नहीं पाएंगे, टाइम ही नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे? और साथ ही साथ हेल्थ भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, और एक अच्छी लाइफ स्टाइल बन पाएगी। अब माय डियर फ्रेंड्स मुझे बताइए कि हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं क्या आज हमें मिल रहा है? बात अगर आती है क्या हमें मिल रहा है, तो बात ये आती है कि इसको हासिल करने के लिए जो नीड्स, हमारा नीड्स क्या हमारा है? पैसा, टाइम, हेल्थ, सिक्योरिटी, लाइफ स्टाइल, ये सब हमारा नीड्स है। ये हम चाहते हैं जिंदगी में जीना, ये चीज हम जिंदगी में जीना चाहते हैं। अब ये क्या हम वाकई आज जी रहे? एक बार डिसाइड कीजिए। अब इसके लिए हम लोग करते क्या? मैक्सिमम लोग जॉब कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे, नौकरी कर रहे। नौकरी में मुझे बताइए क्या आपको अनलिमिटेड इनकम मिल रहा है? क्या आप ये कह सकते हो कि अगले 6 महीने में आप अपने इनकम को जितना भी आप कमा रहे हो आज 1 लाख रुपया लेके जा सकते हो? क्या ये आपको गारंटी है? क्या आप कह सकते हो? तो बात सवाल आता है, मुझे नहीं पता, मैंने यस या नो लिख दिया। क्या लगता है आपको जॉब में आने वाले 3 महीने के बाद में आपको टाइम फ्रीडम मिल जाएगा? मुझे नहीं पता, मैं नहीं किया, मैंने कभी जॉब किया ही नहीं। जी हाँ, मैं बताऊं मैंने अपने लाइफ की करियर में कभी जॉब किया ही नहीं, तो मुझे नहीं पता जॉब के बारे में। क्या आपको लगता है कि आपका लाइफ टेंशन फ्री रहेगा? मुझे नहीं पता। क्या आपके जॉब में आपको सिक्योरिटी मिलने वाला है कि कल किसी कारणवश अगर मैं उस काबिल ना रहूं, काम करने के लायक ना रहूं, तो मेरी कंपनी मुझे लाइफ टाइम तक पैसा देते रहेगी या फिर मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को सेम पोजीशन दे देगी? क्या लगता है? गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल है? एक डीएम डीसी अगर कुछ उससे हो जाए तो क्या डीसी को, डीएम को, उसकी वाइफ को या उसके भाई को या उसके फादर को, मदर को सेम पोस्ट सेम मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता क्या वाकई में वो लाइफ स्टाइल हम जी पाएंगे।
कहीं ऐसा तो ना हो कि एक कहावत है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत अच्छी कहावत है, खास करके जहां पर ही राजस्थान और बहुत से इलाके में वो लोग क्या करते हैं, जब एक मंकी जो होता है बंदर, बंदर को कैसे पकड़ा जाता है, वो क्या करते हैं कि एक जमीन में गड्ढा खोदते हैं, जमीन के ऊपर में गड्ढा खोदते हैं और उसमें एक सुराई, सुराई जो होता है ना जिसका पतला सा ऊपर रहता है और फिर अंदर रहता पानी भरने वाला, उस सुराई को उस गड्ढे में डाल देते और उसे बंद कर देते और सुराई के अंदर बहुत सारे चना को डाल देते। अब जब बंदर क्या करता है, अपने हाथ को अंदर डालता है और वो चना को पकड़ता है। अब जैसे वो चना को पकड़ता है उसका हाथ की मुट्ठी बढ़ जाती है। अब जब वो वापस खींचता है सुराई से, तो चूंकि सुराई का तो ऊपर का जो बहुत पतला होता है तो वो निकल नहीं पाता। अब बंदर को ये लगता है कि अगर मैं हाथ खोल दूंगा तो वो चना छूट जाएगा। हमें लगता है ना यार, अगर जॉब छोड़ देंगे तो यार महीने का जो सैलरी वो भी चला जाएगा। हम ये सोचते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या होगा, या बार बार सोचते। माय डियर फ्रेंड्स, कहीं हमारे साथ भी लाइफ तो नहीं जी रहे, मुझे नहीं पता आप, मैं कभी नहीं किया हूँ, आपको ये सोचना पड़ेगा। बात कीजिए अगर दूसरा प्लेटफॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं बिजनेस, आप थोक व्यापार या फिर आप कोई शॉप खोल के बैठे हो, जो भी चीज आप कर रहे हो, अगर आप ये चीज कर रहे हो तो वहां पर ही पैसा है, बहुत सारा पैसा है, बहुत जगह पैसा नहीं, वो आपके ऊपर है, यस या नो, मैं तो पहले लिख चुका हूँ। ठीक है। बात की जाए अगर कि वहां पर ही टाइम फ्रीडम है, क्या लगता है आपको कि आप बिजनेस करोगे वहां पर आपको लाइफ टाइम टाइम फ्रीडम मिलेगा? क्या आपको लगता है कि आपको सिक्योरिटी मिलेगा, आपको लाइफ स्टाइल मिलेगा? अगर हाँ तो अच्छी बात। अगर ये सब कुछ आपको मिल रहा है, अगर ये सब कुछ मिल रहा है तो आपको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी चीज आपको मिस कर रही है तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहूंगा आपको खुद आज सोचना पड़ेगा अपने लाइफ के बारे में। जी हाँ, क्योंकि लाइफ आपका है, इसे बदलने के लिए डिसीजन किसे लेना होगा? पड़ोसी को, फादर को, मदर को, हस्बैंड को, वाइफ को नहीं, आपको लेना था। जब आप अपनी लाइफ की बदलने के लिए आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि कोई और आपका डिसीजन सही कर पाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये सोचिए। अब बात ये आती है कि अगर नहीं तो क्यों नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर नहीं तो क्यों नहीं मिल रहा है। बात तो ये, तभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में जो लोग काम करते हैं, बिना काम का कहीं पर भी पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिना काम का कोई पैसा नहीं देने वाला, आपको हर जगह आपको काम तो करना पड़ेगा। तो बिना काम का कहीं पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन कितने तरह का काम होता है आपको मैं बताऊंगा। दो तरीके का काम होता है, लोग दो तरीके से पैसा कमाते हैं, दो तरीके से लोग काम करते हैं। पहला, जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिव वर्क। क्या? एक्टिव वर्क। अब ये एक्टिव वर्क क्या होता है? ये एक्टिव वर्क क्या होता है, आइए मैं बताना चाहूंगा कि ये एक्टिव वर्क, कहीं पर भी आप जब काम करोगे तो पैसा आएगा, ये तो मैंने क्लियर किया। लेकिन वो काम जहां पे आपको फिजिकली रहना जरूरी है, यानी कि आप जब तक वहां जाओगे नहीं, जब तक आप वहां इन्वॉल्व नहीं होगे, जब तक उस फील्ड पे नहीं जाओगे, तब तक आपकी इनकम या आपकी काम को गिना नहीं जाएगा। उसे कहते हैं एक्टिव वर्क। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जॉब, जॉब में क्या होता है, आप जाओगे, सुबह जाओगे, जो भी आपको टाइमिंग दिया गया 9 घंटे का 8 घंटे का, आप जाओगे, वहां पे बैठना पड़ेगा। चाहे पूरे दिन आप कुछ भी मत करो, लेकिन आपको वहां रहना पड़ेगा। यानी कि फिजिकली आपको वहां पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा, वो होता है जॉब। और जब तक आप फिजिकली रहोगे आपको पैसा मिलेगा, आप नहीं रहोगे पैसा नहीं मिलेगा। आप 40 साल का ही नौकरी करते हो, 40 साल के बाद अगर आप छोड़ देते हो तो आपको वो पैसा, सैलरी नहीं मिलता है। यस या नो? सच्ची बात है। अब दूसरे कौन लोग होते हैं, जो छोटे व्यापारी, बिजनेसमैन या शॉपकीपर, सेल्फ एम्प्लॉय, ये लोग क्या करते हैं, ये एक शॉप, पैसा लगाते हैं, सामान लाते हैं और सामान बेचते हैं और पैसा कमाते हैं, यही ना? मुझे एक चीज बताइए, ये जब तक अपना शॉप को ओपन करेंगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन शॉप को ओपन नहीं करेंगे उस दिन पैसा नहीं आएगा। यस या नो? लेकिन एक सवाल आप लोगों से, कि ये व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, ये जॉब कहाँ कर रहा है? खुद के घर पे कर रहा है या कहीं कंपनी पे जाकर कर रहा है? अगर कोई शॉप ओपन किया हो तो शॉप कहाँ पर, शॉप में से सामान बेच रहा है, वो खुद बना के बेच रहा है या किसी ना किसी बिजनेस ओनर का सामान को बेच रहा है? तो जवाब क्या आएगा? यस, किसी ना किसी बिजनेस ओनर के, किसी ना किसी कंपनी के मालिक के सामान को बेच रहा है। अब ये बात आता है, ये बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये बिजनेसमैन क्या करते हैं? ये बिजनेसमैन इन्वेस्ट करते, क्या करते? इन्वेस्ट करते, पैसा लाते, पैसा लगाते, सिस्टम बनाते, प्रोडक्ट बनाते, फैक्ट्री बनाते। यस या नो? यही करते हैं ना? अब ये जो फैक्ट्री बना रहे हैं उसमें क्या करते, बोलते हैं लोगों को, कहते हैं हमारे जैसे कई सारे लोगों को कहते हैं कि आप आइए वहां काम कीजिए, आप आइए वहां काम कीजिए, आप डेली काम करोगे, पूरे महीने काम करोगे और काम करके मैं आपको हर महीने सैलरी दूंगा। जैसे नो? अच्छा, ये सैलरी कहाँ से दे रही है, क्या अपने पॉकेट से दे रहे हैं या आपके किए गए काम से? तो जवाब आता है आपके किए गए काम से। यस नो? सच्ची बात है। लेकिन वो फिक्स होता है। अब मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि वो तो फिक्स होता है, लेकिन क्या कंपनी का मालिक रोज आता है काम पे?
क्या जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, क्या वो रोज आते हैं फैक्ट्री देखने? तो जवाब आएगा नहीं। उनका काम है, वो तो लगा के चले गए। अब वो रहे नहीं रहे, कहीं भी रहे, वो उनका काम चलते रहता है और पैसे आते रहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे एक चीज बताइए कि इसे क्या कहा जा सकता है? इसे कहा जा सकता है पैसिव वर्क। पैसिव वर्क का मतलब क्या हो गया? एक्टिव वर्क, जिंदगी भर खटो। पैसिव वर्क, सिस्टम बनाओ। टाटा ने क्या किया? सिस्टम बनाया। अंबानी ने क्या किया? सिस्टम बनाया। हर एक व्यक्ति ने सिस्टम बनाया। आप भी सिस्टम बनाओ। अगर आप सिस्टम बनाते हो तो आपको पैसा मिलेगा, और लाइफ टाइम तक मिलेगा, आपके परिवार को भी मिलेगा, हर किसी को मिलेगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी को मिलेगी। तो दो रास्ता है, या तो खुद काम करो या तो सिस्टम बनाओ। और इसे आम भाषा में कहता है नेटवर्क। नेट मतलब जाल, वर्क मतलब काम, यानी लोगों के जरिए जो काम किया जाए उसे कहता है नेटवर्क। जी हाँ, इसे कहा जाता है नेटवर्क। अब ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि नेटवर्क, टाटा, अंबानी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, ये सारे लोग वही काम कर रहे हैं, नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नेटवर्क बना रहे हैं। आज अंबानी क्या करते हैं, आज टाटा क्या करते हैं, आज अडानी क्या करते हैं, आज रिलायंस क्या कर रहा है, आज मैकडोनल्ड क्या कर रहा है, आज हीरो होंडा क्या कर रहा है, आज सैमसंग क्या कर रहा है। आप जिस मोबाइल फोन से ये प्रोग्राम देख रहे हो, क्या आप उस मोबाइल फोन के कंपनी के मालिक को जानते हो? नहीं पता कौन है, नाम तक नहीं पता। लेकिन उस व्यक्ति का कारोबार आपकी वजह से हो रहा है नहीं हो रहा? हमारे जैसे लोगों की वजह से हो रहा कि नहीं हो रहा? क्योंकि वो सिस्टम बना रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो सिस्टम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सवाल ये आता है कि सिस्टम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जवाब ये आता है कि अगर आप भी चाहते अपने लाइफ में सिस्टम बनाना, ठीक है, तो सिस्टम बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिस्टम बनाने के लिए आपको रिस्क लगा उठाना पड़ेगा। सिस्टम बनाने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें अगर हम नहीं कर सकते, वो सारी चीजें हम नहीं कर सकते, क्योंकि अंबानी इतना पैसा हमारे पास नहीं है, बिल गेट्स के इतना हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करें? तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या करना चाहिए? आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन सिस्टम है। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आपके लिए वो एक अच्छा सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये नेटवर्क और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क क्या है? नेटवर्क और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां होती है, जी हाँ, फैक्ट्री होती है, कंपनी होती है। ये क्या कहती है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, मैं पैसा लगाऊंगा। आपको पैसा नहीं लगाना है, मैं पैसा लगाऊंगा, मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं स्टोर खोलूंगा। ठीक है, ये सारा काम कौन करेगा? शॉप खोलना सब काम कंपनी करेगा। ठीक है, अब ये सारा काम कंपनी करता है। और कंपनी हमें क्या कहता है कि हमारे बिजनेस को बढ़ाने में आप हमारी मदद करो। कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने में आप हमारी कंपनी की मदद करो, यानी नेटवर्क बनाओ, सिस्टम बनाओ। ठीक है, और कंपनी कहता है जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का हिस्सा हम लोग आपस में बांट लेंगे। यानी कि इन्वेस्टमेंट कंपनी का, प्रोडक्ट कंपनी का, स्टोर कंपनी का, सब चीज कंपनी का। मेहनत हमारा, हम करेंगे मेहनत, कंपनी करेगा, साथ देगा, और हम लोग पैसा कमाएंगे बीच में। जी हाँ दोस्तों, अब बात की जाए, आज जितने भी लोग नेटवर्क करते हैं, चाहे बड़े से बड़े लोग हो, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि हमें मिलेगा क्या। बात ये, तो देखिए, पहला चीज जो मैंने आपको पहले क्लियर किया था, नेटवर्क जॉब में और बिजनेस में क्या मिल रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि जॉब और बिजनेस में तो आपको पता है, आप खुद जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग स्टोर खोले, वो अपना देख ले। कि हाँ, मुझे नहीं पता कि आपको सारी चीजें मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन जितने भी लोगों ने इस दुनिया पे नेटवर्क बनाया, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो ईबे हो, वो लोगों को क्या मिला? पैसा, अनलिमिटेड। जी हाँ, आप जान रहे हैं, उनके पास अनलिमिटेड पैसा। क्या आप मुझे बताइए, आप हिंदुस्तान रहते हैं, हिंदुस्तान के अगर 100 सबसे अमीर लोगों को निकाला जाए, तो उसमें से कितने लोग होंगे जो कि गवर्नमेंट सर्विस होंगे? शायद एक भी नहीं। कैसे? कितने होंगे जो डॉक्टर होंगे? एक भी नहीं। कितने होंगे जो इंजीनियर होंगे? एक भी नहीं। जितने भी लोग आज सक्सेसफुल उसमें कि इंडिया में टॉप 100 में जाए होंगे, वो सब इंटरप्रेनर होंगे, सब बिजनेसमैन होंगे, या सब नेटवर्कर होंगे जिन्होंने नेटवर्क बनाया था। जी, लेकिन हमारे पास तो उतना पैसा नहीं कि हम नेटवर्क बनाए, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। आज उनके पास टाइम, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उनके पास में हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन फ्री है, क्योंकि आने वाले 10 पीढ़ी के लिए उन्होंने पैसा बना दिया है। उनके पास सिक्योरिटी कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ स्टाइल उनसे बेहतर नहीं।
तो अब आपको डिसाइड करना है, 3 ऑप्शन आपके पास है। आने वाला करियर चूज करना है अपने और अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने आने वाले फैमिली के लिए, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए हमें क्या कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना, काश हमारे पूर्वजों ने कुछ हमारे लिए किया होता तो आज हमारी भी लाइफ बहुत चेंज होती है। तो हमारे जाने के बाद हमारे आने वाली जनरेशन क्या कहेंगी, हम क्या करें, सिर्फ अपने तक या कुछ करना है। जी हाँ दोस्तों, डिसीजन आपको लेना होगा। दोस्तों अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए, अगर आपको बहुत सारे लोगों को लगता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, वाकई में लीगल है, क्या है क्या नहीं है, तो मैं आपको क्लियर दिखाना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर होगा फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जी हाँ, जो हिंदुस्तान की संस्था को गाइड किया जाता है, वो संस्था क्या कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग 2025 तक लगभग 65,000 करोड़ का 65,000 करोड़ का बिजनेस करेगा। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फिक्की कह रही है। आप गूगल कर सकते, आप गूगल कर सकते हो। आप जाइए गूगल पे कीजिए फ्यूचर इंडस्ट्री इन इंडिया 2025 तक फ्यूचर इंडस्ट्री कौन रहेगा, कौन सा इंडस्ट्री सबसे तेजी से बढ़ रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में, तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल कीजिए। मैंने खुद गूगल किया, आप भी कर सकते। जी हाँ दोस्तों, गूगल कर सकते हो। और आपकी जानकारी के लिए अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कर रही है कि डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई, जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग कैसे किया जाए, एक चीज की पढ़ाई की जा रही है। आने वाले 5 साल के बाद आपको डिग्री लेकर के, सर्टिफिकेट लेकर के डायरेक्ट सेलिंग मिलेगा। अभी तो फ्री में हो जा रहा है ना, 5 साल के बाद में क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा नहीं पता। दोस्तों तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए। अब तैयारी आपको करना है मेरे फ्रेंड, तैयारी आपको करना। आइए मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये आयोग सेतु के अध्यक्ष है, जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा इनकी बात को सुनिए। कंपटीशन में बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है जो अपने बच्चों की अपनी की वजह से या किसी और वजह से अपनी जॉब या अपने प्रोफेशन का सेक्रीफाइस करती है। तो उन लोगों के लिए एक पार्ट टाइम ऑप्शन होता है, इसमें आप एक डायरेक्ट सेलिंग थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको। इसी तरीके से लाया है। इसमें आप एक डायरेक्ट सेलर को जॉब की सिक्योरिटी भी दे रहे हैं और करने का मौका भी दे रहे हैं। सो दोस्तों आपने सुना इनको, एक्चुअली में इसको बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मैं इसको बहुत लंबा तक नहीं जाना चाहूंगा। मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा कि अब शिलोंग यूनिवर्सिटी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स भी लॉन्च कर चुका है। तो क्या अभी भी हम सोचेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग करे या ना करे लोगों से? चलिए, ये तो अभी कह रहे कि कोर्स लॉन्च हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं जो अब डायरेक्ट सेलिंग करके कहां तक पहुंच चुके हैं। आज जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, हजारों की तादाद में एग्जाम्पल है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग करके अपनी जिंदगी को बदल दिया है, पूरी तरीके से बदल दिया है। यहाँ 18 साल से लेकर के 80 साल के लोग हैं जो इस सिस्टम में काम कर और पैसा कमा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ लोग पार्ट टाइम काम करके, लेडीज, हाउस वाइफ, बिजनेस वुमेन, सब तरह के काम कर रहे हैं, यूथ, इंटरप्रेनर, सब काम कर रहे हैं। आज यूथ जिस एज में लोग नौकरी तलाश करने जाते हैं, उस एज में यहाँ पे यूथ महीने के 4-4, 5-5, 8-8 लाख कमा रहे। वो अपने मगन में कमा रहे, अपनी मस्ती में कमा रहे। दोस्तों क्या आप वाकई चाहते हैं आज हमें अगर 50,000 की नौकरी मिल जाए तो हम बहुत बड़ी अपने आप को सोचेंगे? यहाँ तो लोग लाखों की इनकम कमा रहे। जी हाँ, लग्जरी लाइफ जी रहे, खुद का कार, लग्जरी कार, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, जैगवार, पोर्शे, क्या नहीं खरीद रहे लोग। हम अभी भी सोच रहे। दोस्तों इतना ग्रोथ कहीं नहीं है। जी हाँ, इतना ग्रोथ कहीं नहीं है, लेकिन क्या है, हम सिस्टम को फॉलो करके इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। आज हाउस वाइफ लोग खुद की लग्जरी कार ले रही है। हाउस वाइफ होकर के लग्जरी कार में घूमना ये छोटी बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बस एक निर्णय, एक डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज जानने माने हस्ती लोग, मिसेस रमिता प्रफुल्ला जो ये एशिया पैसिफिक मिसेस एशिया पैसिफिक रह चुकी है। जी हाँ, और आपकी स्क्रीन पे जो लेफ्ट साइड में नीचे कपल दिख रहे हैं वो है केके सिंह, मिस्टर केके सिंह झारखंड के एडिशनल कलेक्टर और अभी हजारीबाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी कि डीएम जिसे कहते हैं ना पूरे स्टेट का, वो व्यक्ति है। अब बताइए उनको क्या जरूरत है? आज कई सारे लोग बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फुर्सत नहीं है। मुझे बताइए एडिशनल कलेक्टर जो पूरे एक स्टेट का हेड है, उसे क्या जरूरत? उसके पास लाल बत्ती गाड़ी है, आगे पीछे फौज खड़ी हुई, कहीं भी फोन कर दे वहां पर ही आदमी उसे रिसीव करेगा। ये हाल है। वो व्यक्ति का इस सिस्टम है। मिस्टर परिमल देसाई जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि कई सारी मूवीज किए हुए। मिस्टर सोनू शर्मा कॉर्पोरेट ट्रेनर है, यूट्यूब में आप उनका कई लाख लोग उनको फॉलो करते। आज ऐसे ऐसे हस्ती आ रहे हैं। सोचने की बात है माय डियर फ्रेंड्स, सोचिए, जल्द से जल्द सोचिए। दोस्तों अगर आप सोच चुके हैं कि वाकई में आप भी डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक ऐसी कंपनी जो पिछले 17 साल से काम कर रही है और पूरे इंडिया से बाहर भी ये सिस्टम को लेकर गई है और इंडिया में इसे इंडिया की पहचान इस सिस्टम के बदौलत, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया की पहचान बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग। जी हाँ मेरे,
वेस्टीज एक ऐसी कंपनी जो पिछले 17 साल से कंटिन्यू ग्रो कर रही है। जी हाँ, पिछले 17 साल से कंटिन्यू ग्रो कर रही है, ऐसा नहीं कि अप एंड डाउन, से पिछले 17 साल से कंटिन्यू ग्रो कर रही है। और इसके एमडी है मिस्टर गौतम वाली जी, मिस्टर इसके प्रोडक्ट मैनेजर है मिस्टर दीपक सूद, और इसके आईटी मैनेजर है मिस्टर कंवरवीर सिंह। ये तीनों ने मिलकर के इस सिस्टम की, इस कंपनी की शुरुआत की। दोस्तों, बात की जाए अगर मिस्टर गौतम वाली जी की, तो आपकी जानकारी के लिए मिस्टर गौतम वाली जी अभी एसोसम के डायरेक्ट सेलिंग काउंसिल के चेयरमैन है। एसोसम क्या है? पूरे हिंदुस्तान का एक ऐसा संस्था जहां पर जितनी भी कंपनी होती है सारी कंपनी को गाइड किया जाता है, वो एसोसम। और एसोसम के डायरेक्ट सेलिंग काउंसिल के चेयरमैन है मिस्टर गौतम वाली जी। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों आइए थोड़ी कंपनी के प्रोफाइल को जानते हैं। कंपनी शुरुआत 2 जून 2004 को की गई थी, 17 साल कंपनी हो चुका है। जब कंपनी शुरुआत किया था तो मात्र 10 प्रोडक्ट्स थे, या कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट, कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट। देखिए कंपनी शुरुआत की थी, 2 ऑफिस था, 6 डिस्ट्रीब्यूटर थे, और 5 करोड़ का टर्नओवर था पहला साल का कंपनी का। अगर आज की बात की जाए तो आज ये कंपनी बहुत तेजी से बढ़ के 350 से ज्यादा इसका खुद की प्रोडक्ट्स है, और लगभग 5000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इन्होंने वेस्टेज बेस्ट डील, जी हाँ, एक एप्स आता है वेस्टेज बेस्ट डील, जिसके माध्यम से 5000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स ये मार्केट में लॉन्च कर चुकी है। 40 से ज्यादा ब्रांचेस है, 3500 से ज्यादा स्टोर है, 40 से ज्यादा ब्रांचेस और 3500 से ज्यादा स्टोर है। कंपनी आज इंडिया, नेपाल, बहरीन, ओमान, यूएई, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, घाना, थाईलैंड हर जगह काम कर रही है। या दोस्तों 2.5 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है। कितना? 2.5 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है। 3,500 से ज्यादा टर्नओवर है कंपनी का 2019 का। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी वर्ल्ड की टॉप 36 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर आ चुकी है, और कंपनी का टारगेट है 2025 तक। ये तो था अब तक का, 2025 तक कंपनी का टारगेट है कि 20,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करे, 50 देशों में काम करे, और 1 लाख से ज्यादा कार अचीवर हो। ये कोई छोटी बात नहीं माय डियर फ्रेंड्स, 1 लाख से ज्यादा लोग कार अचीवर। जी हाँ। और 1,000 से ज्यादा लोगों जो मिलियनर हो, मिलियनर मतलब महीने की 10 लाख। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आने वाले 5 साल में आप महीने की 1 लाख की भी प्लानिंग किए हो? वेस्टीज आने वाले 5 साल में महीने की 10 लाख लोगों, 10 लाख रुपए कमाने की लोगों की प्लानिंग कर रही है। आज की अगर बात की जाए तो ऑलरेडी हजारों की तादाद में लोग हैं जो लाखों रुपया कमा रहे हैं। ऑलरेडी हजारों की तादाद में लोग हैं जो ऑलरेडी कार खरीद चुके हैं। ऑलरेडी कई सारे लोग हैं जो लग्जरी कार खरीद चुके हैं, और इसके जो कंपनी के एम्बेसडर है, कंपनी के टॉप अर्नर है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जो आज महीने की 1 करोड़ से ऊपर की इनकम कमा रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि वो हमारे अपलाइन में से है, तो हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे अपलाइन है जो सिस्टम में सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। बात की जाए कंपनी के हेड ऑफिस की, तो इसकी हेड ऑफिस दिल्ली ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में, मैं खुद 2 बार विजिट कर चुका हूँ, ये हेड ऑफिस को गया हूँ। बहुत बड़ा हेड ऑफिस है, बहुत ही बेहतरीन है, और कई हजार स्क्वायर फीट में ये ऑफिस है। 5 माले का ऑफिस है। मजा आता है कि इतनी बड़ी ऑफिस, खुशी होती है, प्राउड फील होती है कि हमारी संस्था, हमारी जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसकी हेड ऑफिस इतनी बड़ी है। कंपनी का खुद का R&D है 75,000 स्क्वायर फीट का। जी हाँ, 75,000 स्क्वायर फीट का कंपनी का R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जहाँ कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स और सारी चीज बनाती है। कंपनी को सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, कंपनी को सर्टिफिकेशन मिला हुआ, कई तरह का सर्टिफिकेशन मिला है, यहाँ तक कि इसे 3 साल कंटिन्यू मिला बेस्ट प्लेस फॉर एम्प्लॉयज का, वर्किंग प्लेस का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसको। कि ISO की सर्टिफिकेशन मिली हुई, इसके हलाल की सर्टिफिकेट मिली, कई तरह की सर्टिफिकेशन मिली हुई है कंपनी को। बात की जाए कि कंपनी सिस्टम कैसे काम करता है, आप पूछते होंगे कि भाई इतना कुछ लोग पैसा कमा रहे, इतना लग्जरी कार, लग्जरी लाइफ जी रहे, करना क्या होगा? तो करना क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और कहती है कि मैं प्रोडक्ट का 40%, यानी कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है, जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है उसका 40% मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रखूंगा, 60% पैसा जो मैं प्रॉफिट कहलाएगा, जैसे कि बाकी सारी कंपनी में होता है, लेकिन उस हिस्से को कंपनी मार्केट में बांटती है। यहाँ कंपनी कहती है कि आप मेरे बिजनेस को बढ़ाने में मेरी मदद करो, और प्रॉफिट का हिस्सा आपके साथ शेयर करूंगा। अब इसे कंपनी प्रॉफिट को क्या कहती है? पॉइंट्स वैल्यू कहती है। क्या कहती है? पॉइंट्स वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि प्रोडक्ट की बात की जाए तो क्या आपके घर पे ओरल केयर का प्रोडक्ट आता है? टूथपेस्ट, टूथब्रश, हर कोई कहेगा बिल्कुल आता है। क्या घर में ब्रेकफास्ट आता है? क्या घर में कुकिंग वाला आता है? क्या घर में चाय की पत्ती आती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आती है। क्या आपके घर में हेयर केयर, फेस केयर, बॉडी केयर आता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आता है। सोप, शैम्पू, फेस वॉश, फेस वॉश, हर वो चीज आती है। जी हाँ, हर वो चीज आपके घर पे आती है। लेडीज है तो कॉस्मेटिक यूज करते ही है, मस्करा, आईलाइनर, आई शैडो, काजल, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, सारी चीज हम यूज करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं। अगर हाउस वाइफ है, घर का काम, घर के लिए कपड़े धोने, बर्तन धोने, जमीन के लिए फ्लोर क्लीनिंग, हर चीज का प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे घर पे आता है। आज के जमाने पे अगर बात की जाए तो हर 2 से 3 घर में किसी न किसी को किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम है, और वो कोई ना कोई तरह की मेडिसिन यूज कर रहा है, जैसे चाहे वो डायबिटीज के लिए हो, चाहे वो शुगर, ब्लड प्रेशर के लिए हो, चाहे वो आर्थराइटिस के लिए हो, किसी न किसी चीज के लिए। तो हमारे पास कई तरह के फूड सप्लीमेंट्स है, कई तरह के फूड सप्लीमेंट्स है। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए हमारे पास वाटर प्यूरिफायर है, हमारे पास एयर प्यूरिफायर है, हमारे पास में एयर प्यूरिफायर फीचर है, हमारे पास में आपके बाइक के माइलेज को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट है। जी हाँ,
आपके बाइक के माइलेज को बढ़ाने के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद है। प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे दोस्तों। अब बात ये आती है कि इतने प्रोडक्ट्स का अगर आप यूज करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके घर पे ऑलरेडी इस तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यस या नो। अब बात करते हैं मुद्दे की कि प्रोडक्ट हमारे पास है, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और कैसे आप यहाँ पर ही एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए मात्र एक छोटा सा ज्वाइनिंग फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि आप ऑनलाइन भी भर सकते हो। जी हाँ, आपने फॉर्म फिलअप किया, कंपनी आपको लाइफ टाइम तक के लिए 10 से 20% का डिस्काउंट देगी। क्या देगी? लाइफ टाइम तक के लिए 10 से 20% का डिस्काउंट देगी। इसके बाद कंपनी आपको हर महीने अगर आप रीपर्चेस करते हैं, यानी फिर खरीदारी करते हो, तो आपको 10% तक का फ्री प्रोडक्ट देती है। इसके अलावा कंपनी हर महीना आपको कैशबैक देती है, 5% से लेकर के 11% तक का आपको कैशबैक देती है। इसका मतलब कंपनी आपको लकी ड्रॉ हर महीना देती है, कुछ ना कुछ लकी ड्रॉ निकालती है। इसके अलावा कंपनी फ्री प्रोडक्ट्स वाउचर्स देती है। कंपनी अगर कोई कस्टमर या कोई डिस्ट्रीब्यूटर हर महीना 60 पॉइंट्स वैल्यू का प्रोडक्ट को परचेस करता है, तो हर 4 महीने के बाद कंपनी उसे लगभग 1250 रुपए प्रोडक्ट फ्री देती है, गिफ्ट देती है। इसके अलावा कंपनी अगर कोई व्यक्ति 100 पीबी 100 पीबी का प्रोडक्ट परचेस करता है, तो हर 4 महीने के बाद उसे 2500 का सामान फ्री मिलता है। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स। अब बात आता है कि हमें करना क्या? हमें इतना काम करना, पहला काम अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले, जो कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। दूसरा काम, आपने अपनी परचेजिंग कर लिया, आपको जो पसंद आता है 1000, 2000, 3000, 5000 जैसा आपकी रिक्वायरमेंट, आपने अपना परचेजिंग किया। तीसरा, कंपनी कहती है कि इसको आपको प्रमोट सेम करना रहता है। आइए मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस महीना हमारे प्रोडक्ट्स कुछ ऑफर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है और 3250 रुपए से ज्वाइनिंग करता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, 3250 रुपए से रजिस्ट्रेशन कराता है, तो उसे एक आंवला कैप्सूल और 2 नीम सोप या एक हैंडबैग, ये आपको ऑफर में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों। अब कोई व्यक्ति ज्वाइन ऑलरेडी है और रीपरचेस करता है, दोबारा खरीदारी करता है, तो आप देख रहे होंगे 750 रुपए में उसे एक कॉम्प्लेक्शन बार, 1950 रुपए उसको हेयर ऑयल या काजल, 2700 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट लेता है तो उसे कैल्शियम का कैप्सूल या फिर मस्करा, जो भी है प्रोडक्ट, तो आईलाइनर। इसके अलावा अगर कोई 3500 या उससे ऊपर खरीदारी करता है सिंगल इन्वेस्टमेंट, तो उसको ब्रेकफास्ट है या नेल पेंट रिमूवर है, तो इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। जैसे कि मैं बताया लकी ड्रॉ, तो लकी ड्रॉ हर महीने की 2 तारीख से 7 तारीख तक के लिए रहता है। ये हमारा लकी ड्रॉ था। क्या था लकी ड्रॉ? कोई भी एक इंसान 117 पीवी यानी 3500 से 4000 का प्रोडक्ट परचेस करता है, ऐसे लोगों को लकी ड्रॉ, अगर ऐसे 40 लोगों को कंपनी देगी 15000 रुपए कैश। जी हाँ, ये तो बीत चुका है, लेकिन हर महीना आता है, तो इस महीना मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, कंपनी का एक और ऑफर है कि अगर कोई व्यक्ति मिस्टर ऑफ मिलान का प्रोडक्ट लेता है और हर 1100 रुपए 1100 रुपए का प्रोडक्ट कोई मिस्टर ऑफ मिलान का लेता है, तो वैसे लोगों को जम्स प्रोटेक्शन साबुन 2 फ्री मिलेगा। एग्रीकल्चर, खेती से रिलेटेड, अगर कोई इंसान खेती से जुड़ा हुआ, खेती से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट परचेस करता है, तो उसे खेती से रिलेटेड भी प्रोडक्ट बेनिफिट मिलेगा। 4 तरह का ऑफर है दोस्तों। तो डिटेल्स में जानने के लिए जो व्यक्ति ने आपको बताया उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए 16 तारीख तक कोई भी व्यक्ति अगर 60 पॉइंट वाले या 100 पॉइंट वाले का प्रोडक्ट परचेस करता है, तो वो कंसिस्टेंसी में कहलाता है। क्या कहलाता है? कंसिस्टेंसी, जो मैंने आपको बताया 4 महीना कंटिन्यू करने पे ये बेनिफिट आपको मिलेगा 16 तारीख तक। जी हाँ, जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर सुन जाइए कि 14 से बढ़ के वो 16 तारीख तक हो चुका है, डेट बढ़ चुका है। जी हाँ। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए एयर प्यूरिफायर, अगर कोई व्यक्ति एयर प्यूरिफायर का परचेजिंग करता है तो उसे 1000 रुपए का प्रोडक्ट वाचर मिलेगा। जी हाँ, और एयर प्यूरिफायर में कंपनी 60% में 65% पीवी मिलेगा। अगर कोई वाटर प्यूरिफायर खरीदारी करता है तो उसे 1500 रुपए प्रोडक्ट फ्री मिलता है। जी हाँ, प्रोडक्ट वाचर मिलेगा 1500 रुपए का, यानी कि सामान खरीदो, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी लेके जाओ, ये आपको बेनिफिट है। तो दोस्तों, ये तो था प्रोडक्ट परचेस करने की बेनिफिट। अब बात करते हैं इनकम, कैसे पैसा कमाया जाए, क्या करना होगा पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के वेस्टेज में आपको 10 तरह का अर्निंग मिलता है। कितने तरह का अर्निंग मिलता है? 10 टाइप्स ऑफ इनकम। पहला इनकम क्या है? पहला इनकम रिटेल प्रॉफिट, यानी कि आपने खरीदारी की, आप खुद बेच लिए, आपको पैसा आ गया। आपने 120 का सामान था, आपको मिला 100 में, आपने बेच दिया 120 में, 20 रुपए आपका। क्लियर है? दूसरा, परफॉर्मेंस, जैसा आप परफॉर्म करोगे हर महीना, जितना आपका बिजनेस जाएगा उसके अकॉर्डिंग 5% से लेकर के 11% तक आपको मिलेगा रिटर्न बेनिफिट। तीसरा, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, ठीक है, जो कि आपका होता है 4%। उसके अलावा बिजनेस बिल्डिंग बोनस, जो कि होता है 14%। जी हाँ। उसके अलावा टीम बिल्डिंग बोनस 2%। उसके अलावा ट्रैवल फंड 3%, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16%, कार फंड, अब यहाँ तक तो बोनस मिल रहा था, अब आपको मिलेगा कार फंड 5%, हाउस फंड 3%, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा, घर बनाने के लिए पैसा, विदेश घूमने के लिए पैसा, और क्या चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा इलाइट क्लब बोनस,
तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से आप एक इनकम को अर्न कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि आप कैसे इनकम को अर्न कर सकते हो मेरे फ्रेंड्स। आपको इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हो, अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कुछ भी ड्राइविंग लाइसेंस आपने कोई गवर्नमेंट प्रूफ दिया और आपका डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन फिलअप करके ऑफलाइन फिलअप करके आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। कोई टेंशन नहीं। अब क्या करना पड़ता है, मिनिमम अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है तो मिनिमम 1000 रुपीज के बिजनेस से ही शुरू कर सकता है। ये नहीं कि आपको 10,000 का करना पड़ेगा, 20,000 का, 30,000 का, ऐसा कुछ नहीं। 30 पॉइंट वैल्यू यानी कि 1000 रुपीज के बिजनेस से ही कर सकता है। अब उससे ऊपर जितना चाहे वो आप अपने ले सकते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम क्राइटेरिया 1000 रुपए का है। जी हाँ दोस्तों। अब जैसे आपने अपना आईडी का एक्टिव कर लिया है, अब आपको हम देंगे ट्रेनिंग। आपको क्या करना है, देखिए हम आपको जूम मीटिंग दे रहे हैं, आपको यूट्यूब में सारा ट्रेनिंग मिल रहा है, यूट्यूब में सारा वीडियोस मिल रहा है, सब चीज मिलेगा ऑनलाइन डिजिटली। क्या आप रोज व्हाट्सएप चलाते हो? हर कोई चलाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चलाते हैं। कई सारे लोग आपके फ्रेंड लिस्ट में होगा। क्या उनको आप ये पूछ सकते हो कि हेलो दोस्त, क्या आप वाकई में अपने जो भी काम कर रहे हो उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो? क्या इनसे पूछा जा सकता है? डेली अगर मैं फेसबुक में 20 लोगों को मैसेज करूं तो क्या 2-4 लोग मुझे रिप्लाई करेंगे? डेली अगर मैं इंस्टाग्राम में 20 लोगों को मैसेज करूं तो क्या 2-4 लोग मुझे रिप्लाई करेंगे? डेली अगर मैं व्हाट्सएप में या टेलीग्राम या कोई भी एक साइट पे अगर मैं करूं तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। हाँ या ना? मिलेंगे मिलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, अगर आप पार्ट टाइम अपना जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ अपने फेसबुक जब आप ऑन किया, आपने देखा 4-5 लोग ऑनलाइन है, आप उनको एक मैसेज कर दिया, वो मैसेज भी हम आपको दे दे। डिजिटली काम करना, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। क्या? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आज के जमाने में आप पार्ट टाइम या फुल टाइम जैसे चाहे कर सकते हैं। आप अगर रोज 5 लोगों को भी प्लान शो करवा रहे हो इस तरीके से, 5 लोगों को भी प्लान शो करवा रहे इस तरीके से, मेरा डेली 50 लोग, 20 लोग, 30 लोग प्लान शो हो रहा तो मेरी ज्यादा आ रही। और पर डे अगर 5 लोगों को भी प्लान शो करे तो 10 दिन में कितने लोग हो गए मेरे फ्रेंड्स? 50 लोग हो गए। अगर इस 50 में से मात्र 20 लोगों ने भी आपके साथ बिजनेस की शुरुआत की, सिर्फ 20 लोगों ने, और 1000 रुपए से शुरू किए, तो कितना का बिजनेस हो गया कंपनी का? 20,000 रुपए का। किसके जरिए? आपके जरिए। कंपनी क्या कहती है, मैं प्रॉफिट का हिस्सा निकालूंगा, उसमें से आपको हिस्सा दूंगा। अगर उससे कंपनी आपको 2000 रुपए का गिफ्ट दे तो कैसा रहे? आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, 1000 रुपए दिया, सामान ले लिया, आपका तो हो गया। आपने डेली ऑनलाइन लोगों से प्रमोट करना शुरू किया, आप फेसबुक में, आप इंस्टाग्राम में, आप टेलीग्राम में डेली प्रमोट कर, डेली टारगेट ले लिया। डेली ड्यूटी की तरह करते, हॉबी की तरह नहीं, डेली करते, पार्ट टाइम करते, फुल टाइम करते, आपको रिजल्ट मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपने 20 लोगों के सिस्टम में लेकर के आया, 20 में से 10 लोगों ने कहा कि मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ यूजर रहूंगा, 10 ने कहा कि मैं इसका बिजनेस भी करना चाहता हूँ। जी हाँ, क्या कहा? इसका बिजनेस भी करना चाहता हूँ। अब वो 10 लोगों को ट्रेनिंग मिला, वो भी काम शुरू किए। अब ये 10 लोगों ने काम को शुरुआत किया, धीरे धीरे आपका क्या होगा? कहावत है ना, अकेले ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। इसी तरीके से मैंने भी शुरुआत किया था दोस्तों, और आज कई हजार लोगों की टीम बन चुकी है और कई हजार लोग जो इस बिजनेस को कर रहे हैं हमारे साथ। और अगर लाख रुपए का बिजनेस किया, 10,000 रुपए आपकी कैश इनकम आई तो कैसे रहेगी? सोचिए एक बार मेरे फ्रेंड्स, एक बार सोचिए। और वही अगर बढ़ते बढ़ते आने वाले 6 महीने में, आने वाले 1 साल के अंदर में अगर आप महीने की लाख रुपया कमाने लगे तो कैसा रहेगा? आज लोग कमा रहे हैं दोस्तों, आज लोग कमा रहे हैं। जी हाँ। बात की जाए, मैं अपनी बात करूं तो मैंने सिस्टम में जब शुरुआत की थी तो मेरे पास ना एक्सपीरियंस था, ना नॉलेज था, ना टैलेंट था, ना एजुकेशन था, ना गाइडलाइन, कुछ भी नहीं पता था। बस मेहनत करना था, जुनून था कि लाइफ को करना है, ये कुछ तो हासिल करना। काम को शुरुआत किया, गलतियां की, थोड़ी गलती की, और गलती की, और गलती की, सीखा, फिर गलती किया, फिर सीखा। करते 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 एक्सपीरियंस आए कई सालों का, काम किया। 1 साल के अंदर में एक कार ली, छोटी सी 6 लाख की कार, ऑटोमेटिक मॉडल रेनॉल्ट की ली मैंने। खुद एक किताब लिख चुका हूँ कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। जो गलतियां हमने की उससे बचाने के लिए मैंने खुद एक किताब लिखा जिसे आप खुद स्टडी कर सकते हो। इस कंपनी में क्राउन डायरेक्टर बना। जी हाँ, इस कंपनी में क्राउन डायरेक्टर के पोस्ट पे गया और वहां पर आज कुछ हजार लोग ही है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, करोड़ों की कंपनी में करोड़ों लोग, इसमें कुछ हजार लोग हैं जो क्राउन पे। और मेरे शहर पे तो 2 ही 3 लोग होंगे जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे स्टेट में 10 लोग होंगे कि नहीं होंगे नहीं पता, बहुत कम लोग होते। मैं वहां तक पहुंच गया। दोस्तों अगर मैं पहुंच चुका हूं तो मैं आपको भी बता सकता हूँ। मैं कार ले चुका हूं तो आपको भी कार तक पहुंचा सकता हूँ। बात तो ये है, डिसाइड आपको करना, मुझे नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं काम पे लग गया और आगे बढ़ता चला गया। माय डियर फ्रेंड्स, आज की प्रेजेंटेशन आपको क्लियर की गई है। अब आपका काम है, जिस व्यक्ति ने आपको आज का लिंक दिया, जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया, आप उसे कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करके डिस्कस करें। अगर कोई डाउट, कोई डिस्कशन करना है तो आप उसे वहां पे उनसे पूछ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात ये आती है कि यहाँ पे हमने आज के प्रोग्राम को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं।